नमस्कार। आप सभी लोग ऋषि सुनाक का नाम तो सुने ही होंगे और ऋषि सुनाक फिलहाल अभी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर वो बने हैं कुछ ही समय पहले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ ही उन्होंने काम शुरू कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम में एक मौलाना अक्सर आता जाता रहता है और इस मौलाना का नाम है मौलाना अब्दुल हक और इसका काम होता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो भी नॉन मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनको इस्लाम में कन्वर्ट करना। अब वो फोर्सफुली भी हो सकता है, बहला फुसला के भी हो सकता है या फिर लव जिहाद के जरिए भी हो सकता है। और इस चीज को बहुत लंबे अरसे से कर रहा था। यूनाइटेड किंगडम के अंदर अक्सर देखा गया है जो भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स लड़कियां होती हैं, उनको कन्वर्ट करके इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस पूरे नेक्सस के पीछे जो गिरोह काम कर रहा था उसमें से जो एक गिरोह था वो मौलाना अब्दुल हक का भी था। और ये जो मौलाना अब्दुल हक है वो पाकिस्तान का रहने वाला है और इसी प्रकार से जो नॉन मुस्लिम्स का कन्वर्शन इस्लाम में करवाया जाता है वो पाकिस्तान में भी अक्सर होता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू महिलाएं होती है, हिंदू बच्चियां होती हैं, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवा दिया जाता है इस्लाम में। कई बार ऐसे खबरें आती है कि जो पाकिस्तान के मौलाना वगैरह होते हैं वो हिंदू बच्चों के साथ बलात्कार भी करते हैं और फिर उसे फोर्सफुली इस्लाम में भी कन्वर्ट कर देते हैं। अभी ऐसे खबरें आती हैं कि जो हिंदू बच्चियां होती है पाकिस्तान में, प्रोबेबली सिंध प्रोविंस की, उन लड़कियों से जबरदस्ती निकाह करके उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। तो आइए इसी पूरे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऋषि सुनाक इन सब लोगों पे जो प्रतिबंध लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये लोग हिंदुओं को कन्वर्ट किया करते थे इस्लाम में या फिर कोई और भी रीजन है। तो कुछ महीने पहले की ही बात है, इंग्लैंड के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ और उस रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ था, डिस्क्राइब किया हुआ था कि किस प्रकार से जो इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियंस है वो माइनॉरिटी में जा चुके हैं। मतलब वो लोग जो कि दूसरे देशों में जाते थे और दूसरे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराते थे, उनके अपने ही देश में लोग खुद क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में चले गए हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स है वो बताते हैं कि 2021 में सिर्फ 46% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन रह गई है और 2011 के मुकाबले 10 सालों में 13% की गिरावट आई है क्रिश्चियंस के पॉपुलेशन में। अब ऋषि सुनाक की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि ऐसे लोग जो भी जबरन लड़कियों का धर्मांतरण करवाते हैं उनके ऊपर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। प्रतिबंध मतलब कि वो इंग्लैंड वगैरह में आ जा नहीं सकते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो सीज किए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जबकि पूरे दुनिया भर की जो मीडिया है वो ये छाप रहा है कि ऋषि सुनाक ने सिर्फ इसलिए मौलाना हक के ऊपर प्रतिबंध लगाया क्योंकि वो एक मुसलमान है, जिसके खुद के कंट्री में वहाँ के खुद के लोकल लोग जब कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे रिलीजन में, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक्ट करेगी। और इसमें सबसे ज्यादा ताज्जुब करने वाली बात यह है कि हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हमने इंडियन गवर्नमेंट को कभी भी इस प्रकार से मतलब इतना ज्यादा बोल्ड स्टेप उठाते हुए कभी देखा नहीं है। अब चलिए जान लेते हैं इस मौलाना अब्दुल हक के बारे में भी। अब ये जो मौलाना अब्दुल हक है ना वो पाकिस्तान का रहने वाला है और पाकिस्तान के अंदर जो आपको नॉर्मली खबरें मिलती होंगी, हमने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी हैं। जैसे कुछ आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन आर्टिकल्स में आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से जो हिंदू लड़कियां होती हैं पाकिस्तान के अंदर उनका जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है, इस्लाम में उनको कन्वर्ट करवा दिया जाता है। वे जितने भी आर्टिकल्स वगैरह आप देख रहे हो, जितने भी न्यूज वगैरह पढ़ते हो, वो मैक्सिमम टाइम पे पाकिस्तान के एक खास हिस्से से आती है और वो जो खास हिस्सा है वो है सिंध प्रोविंस। अगर हम पाकिस्तान के अंदर पूरे पॉपुलेशन की बात करें हिंदूज की, तो वो करीब 1 से 1.5% के आसपास ही है। और उनमें से अगर प्रोविंस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके देखा जाए तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वहां पे सबसे ज्यादा हिंदूज रहते हैं, करीब 7 से 8% के आसपास। और ये जो हिंदूज रहते हैं ना, इनकी जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सिंध में पाई जाती है। तो हिंदुओं के इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए ही ये जो मौलाना अब्दुल हक है वो काम किया करता था। और इस मौलाना अब्दुल हक को पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट किया करती है। इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं जहां से इसको मदद मिलता है। और इसका जो मेन गिरोह है, जो मेन इसका नेक्सस है, वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस करता है कि सिंध प्रोविंस के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कन्वर्ट करवा के इस्लाम में करवाया जाए, ताकि वहां पे जो नॉन मुस्लिम्स की संख्या है ना वो धीरे धीरे कम होकर ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। आपने अक्सर ऐसे विदेशों के न्यूज आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज है वो सुरक्षित नहीं है। जैसा कि हमारे देश के अंदर रवि चचा कहते हैं कि डर का माहौल है, उसी प्रकार से जो बाहर के विदेशी मीडिया होते हैं वो ये लिखते हैं कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज है वो सुरक्षित नहीं है। जबकि हमारे भारत देश के अंदर जितने ज्यादा सुरक्षित माइनॉरिटीज है उतने ज्यादा सुरक्षित तो मेजोरिटी वाले भी नहीं है। जितने ज्यादा राइट्स माइनॉरिटीज वालों के पास है उतने राइट्स तो मेजोरिटी वालों के पास भी नहीं है। जितना सब्सिडी गवर्नमेंट से माइनॉरिटीज को मिलता है उतना मेजोरिटी को मिलता भी नहीं है। विदेशी मीडिया के द्वारा अक्सर ऐसे न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं जिसमें भारत को बहुत नीचे दिखाया जाता है माइनॉरिटीज राइट्स के मामले में। तो अब हमारे भारत देश के अंदर से ही खुद ये लिस्ट जनरेट किया जा रहा है और हमारे भारत देश में ये जो लिस्ट जनरेट किया गया है उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से नंबरिंग की गई है। और पाकिस्तान इतना नीचे क्यों हुआ तो आप सब लोग जानते ही होंगे। पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ था, जब विभाजन हुआ था, तो उस समय पे कितने हिंदूज थे पाकिस्तान के अंदर, कितने सिख थे पाकिस्तान के अंदर, और अब कितने रह गए? 1%, सिमट के 1% हो चुके हैं। तो जिस प्रकार से ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है उसी प्रकार से हमारे गवर्नमेंट को भी एक बोल्ड स्टेप उठाना जरूरी है, ताकि ऐसे जो गिरोह है जो कि जबरन धर्मांतरण करवाते हैं उनके ऊपर लगाम लग सके। तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा।